Hello everyone, welcome back to this channel Amazing Sneha Summer. So hope you all are doing well. और आज का जो दिन है ना वो वेडनेसडे का है। मॉर्निंग से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो काफ़ी मॉर्निंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है समर सीजन्स की। और अब सुबह की शुरुआत एज़ यूजुअल चाय से होती है और चाय पिया, समर को लंच दिया। आज उनका लास्ट डे ऑफ स्कूल था, लास्ट एग्ज़ाम भी था, तो आज के बाद से समर वेकेशंस ऑन हो गए, हॉलीडेज़ स्टार्ट हो गए। तो इसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ क्योंकि अमर को लंच देना था और नाश्ता भी बनाना था मुझे। तो मैंने दोनों ही गैस स्टोव जो है वो जला दिया है। एक पर मैंने दाल बैठाया है और एक पर मैंने चावल बैठाया है। तो मेरा दाल हो गया है और सब्ज़ी में मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो भिंडी की जो सब्ज़ी है ना वो मैं जस्ट नॉर्मल मसाले डालूँगी, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और नमक। और इसमें मैं थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए ना, उसके बाद मैं इसमें 2 स्पून अप्रॉक्स बेसन मिक्स करूँगी। भिंडी में बेसन डाल के बनाने से ना स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल स्वाद ही चेंज हो जाती है भिंडी की। जो नॉर्मल भिंडी का एक स्वाद होता है और फिर बेसन डाल के जो आप भिंडी बनाते हैं ना उसका स्वाद चेंज हो जाता है। तो मेरा दाल चावल बन गया है और मैंने दोनों ही कढ़ाइयाँ यूज़ कर ली थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं कि मैं लेट हो जाऊं और अमर पहले तैयार हो जाएं तो लंच देने में देर हो जाएगी। और मैं आपको दिखा रही थी कि मैं हक्का नूडल्स जो आता है ना वो मैं आज बनाने वाली हूँ। तो ये इंस्टेंट नूडल्स है, तो टेस्ट वाइज भी अच्छा ही है ये, तो इसलिए हम कभी कभी इसे ले आते हैं और ज़्यादातर करके अमर ही इसे इंसिस्ट करते हैं लाने का। उन्हें सही लगता है तो वह लेकर आते हैं, वरना फिर हम यिप्पी लेके आते हैं। मैगी थोड़ा कम ही आता है, फिर यिप्पी आ जाता है। तो इसमें मुझे लगता है इसमें अलग से भी कुछ कुछ मसाले, ये लो कुछ लिक्विड, फिर कुछ स्पाइस जैसा कुछ अलग से मसाला, फिर एक छोटे से पाउच में अलग से एक मसाला रहता है। तो पता नहीं क्या क्या मिक्स करते हैं, पता नहीं। और फिर मेरा अभी भुजिया भी बन गया, मेरा सब्ज़ी। और फिर मैंने दाल में छौंक लगाने के लिए मैंने छौंक का ये मैं तैयार कर लूँगी। तो मैंने लिया है सूखी मिर्च जो होती है वो, और फिर राई जीरा, थोड़ा सा रेड चिल्ली का पाउडर, और फिर मैंने लिया है हींग, और फिर कुछ कड़ी पत्ते, और घी से छौंक लगा रही हूँ मैं। तो ऊपर से अगर चीज़ों में छौंक लगा देते हैं ना तो टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। तो बस वही मैं छौंक लगाऊंगी और इतने में हमारा शायद मेरा वो नूडल्स भी बन ही गया है। और देर हो रहा था इसलिए भी मैंने नूडल्स बना दिया है। तो नाश्ते में नूडल्स हो गया और बाकी दाल चावल और ये कड़ी बोल लीजिए, भुजिया बोल लीजिए। तो आज ये लंच और ब्रेकफास्ट था। और इसके बाद मैं अमर का लंच बॉक्स पैक कर दूँगी।
और इसके बाद में सीधे किचन को मैंने पूरा क्लीन किया है, सारे बर्तनों को क्लीन किया है, काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया है और किचन का काम मेरा डन है, तो आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने पूजा कर लिया है, तो पूजा भी मेरा हो गया है। और फिर मैंने घर के जो छोटे बड़े सब काम थे वो पूरे किए हैं। हेलो गाइस, सो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं सीधे अब शाम को शूट कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से समर का एग्ज़ाम चल रहा था, तो 2-3 वीक से काफ़ी बिजी शेड्यूल था और मैं भी बिज़ी थी घर के कामों से, और जो भी मेरे अदर साइड के काम हैं उन सबों से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो आज फाइनली सोचा है कि थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। और प्रोबेबली अभी कोई फिक्स प्लान नहीं है, बट मैं नियर बाई के मार्केट में जा रही हूँ और वहाँ पे मैं एक मंदिर एक्सप्लोर करूँगी, भगवान जी के दर्शन कर लूँगी। और उसके बाद देखते हैं, एक मटका लेना है मुझे, मिट्टी का मटका जो होता है वो लेना है, तो वो वहाँ मिलता है, तो मैं देखती हूँ अगर वो मिलता है तो मैं उठा लूँगी, ले लूँगी, और नहीं तो फिर भगवान जी के दर्शन करके चले आएंगे। और जैसा होगा फिर आप तो ब्लॉग में रहोगे ही, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या किया मैंने, क्या क्या हुआ। तो ठीक है, चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और थोड़ा आउटर का व्यू एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश होगा, आगे वर्क करने के लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो इसके बाद मैं निकल गई हूँ समर को लेकर, और शाम के अप्रॉक्स 5:30 हो रहे हैं। और आज वेडनेसडे है ना, तो मैं गणेश टेंपल चली गई थी। और गाइस, मैं आपसे एक बात बोलूँ तो अल्टरनेटिव डेज़ वीडियो आते हैं मेरे। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूवर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो ये रहा मंदिर, आप भी दर्शन कर लीजिए गणपति का। और पूजा चल ही रही थी जब हम गए थे, तो क्योंकि शाम का टाइम था और शाम में तो बट नेचुरल है कि पूजा होती ही हैं। और फिर इसके बाद हम फिर मटका लेने के लिए चले गए थे। तो काफ़ी दिनों से मेरा मटका ख़राब था, और फिर जो नवरात्रि में पूजा होती है वो भी मैंने एक्चुअली नहीं कर पाई थी मैं, तो इसलिए मटका नहीं ले पाई थी मैं। तो इस वजह से मैं अभी मटका ले रही हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद मटका आ रहा है। लास्ट समर में मैंने मटका लिया था और इस समर में ये फ़र्स्ट टाइम मैं मटका ले रही हूँ। और आई थिंक कि साल भर में एक बार मैं मटका चेंज करती हूँ, क्योंकि ये भी कुछ महीनों बाद ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। एक्चुअली मैं इसे क्लीन भी करती हूँ, पर फिर भी वो गंदा ही दिखता है, तो इस वजह से मैं इसे डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो अब मैं इसे लाकर घर पर अच्छे से क्लीन करूँगी, और क्लीन करके मैं इसमें पानी पूरा फिल करके और कम से कम ओवरनाइट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। और मैं इसमें हल्दी डाल के छोड़ूँगी। तो क्या है कि इससे अगर कुछ मतलब क्या है कि अच्छा होता है, मटका एक दिन अगर पानी भर के रखा जाता है ना, तो आपका पानी फिर बाद में बहुत ठंडा मिलता है। और अगर हल्दी डाल के छोड़ते हैं ना, तो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। और साथ ही मैं मटके का पूजा भी करूँगी, क्योंकि मटका हमारे तरफ बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बस मैं पूजा कर लूँगी, और अप्रॉक्स ओवरनाइट के बाद मैं कल से इसे यूज़ करूँगी। इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। टिल दैट टाइम टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।